डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने हम ये वीडियो लेकर आए हैं जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें। 11th में अगर आप पहुंच चुके हैं, यानी कि हाई स्कूल आप पास कर चुके हैं, आप 11th में एडमिशन कहीं पर कराना चाहते हैं, बट आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, मतलब सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा रखें ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट मिले। उन सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें चुनना होगा, वो सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये सारे सब्जेक्ट हमने लिख लिए हैं वर्ग वाइज, मतलब जो वर्ग होता है तो कौन से स्ट्रीम में आपको कौन से मतलब वर्ग में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है या कौन सा सब्जेक्ट आप चुन लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। वैसे भी हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, अगर देखना ही चाहते हैं एकदम पूरा डिटेल, किसी भी क्लास में हो, कोई भी बच्चा हो, तो एक क्लास है 8th 10th और 12th के बाद क्या चुने, ये है मेरा एक प्लेलिस्ट। उसमें ये भी वीडियो उसमें रहेगी और पहले की वीडियोज भी, बहुत सारी वीडियोज है, बहुत डिटेल में बताए हैं। यहाँ पर भी आप डिटेल में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें 11th में पहुँचते हैं तो हमें 4 प्रकार के वर्ग, वैसे मेनली देखा जाए तो 3 वर्ग हैं, चौथा वर्ग आपका ऑप्शनल में ही रहता है। तो हम ज़्यादातर देखते हैं बच्चे 3 ही वर्गों को चुनते हैं, और 3 वर्ग नहीं तो 2 वर्ग में पक्का चुनने वाले हैं। तो आप सभी वर्ग के हिसाब देखते हैं। सबसे पहला वर्ग अगर हमारा देखते हैं तो साइंस वर्ग है। साइंस स्ट्रीम जो है, मतलब जिसको बोलते हैं विज्ञान वर्ग। तो विज्ञान वर्ग में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है, तो इसमें हम देखेंगे तो मुख्य विषय, कुछ अतिरिक्त विषय, उनको हम देखेंगे। तो हम मुख्य विषय देखते हैं कौन सा हम साइंस में ले सकते हैं। तो साइंस में देखते हैं हम हिंदी इंग्लिश जो होता है, ये ऑप्शनल अतिरिक्त विषय के रूप में भी आ जाता है, बट यहाँ पर आप हिंदी विषय हमारे उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी ज़रूरी पड़ता है, तो इसलिए इसको हम मुख्य सब्जेक्ट में रखे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश हो गया। हिंदी इसमें हो सकता है जनरल हिंदी रहे, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर चलता है जनरल हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहता है, उसमें कोई नहीं। इंग्लिश होता है आगे चल के इंग्लिश लिटरेचर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, तब इंग्लिश अकेले रहता है और एक इंग्लिश लिटरेचर हो जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में मैंने दोनों बता दिया। सामान्य हिंदी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर भी हो सकता है, या इंग्लिश भी हो सकता है। तो ये दोनों आपके ऊपर है, मतलब 2 रहेगा ये। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं इतने, जिसमें से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पीसीएम वाले स्टूडेंट होते हैं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, तो मैथ यहाँ पर हो जाएगा, मैथ। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और मैथ भी ले लेगा, बायोलॉजी भी, तो वो हो जाएगा पीसीएमबी, पीसीएमबी, यानी कि पीसीएमबी या पीसीबीएम, कुछ भी समझे। तो उसमें मैथ और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट चुन लेता है तो पढ़ने के लिए। लेकिन हमें यहीं पर सब्जेक्ट यही मिलता है मेनली, यहाँ पर देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो पीसीएम वाले या पीसीबी वाले होते हैं, तो इन सब्जेक्ट को लेंगे। रही बात, अगर देखते हैं अतिरिक्त विषय कुछ होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस होता है, फिजिकल एजुकेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन मतलब टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग प्रकार सब्जेक्ट है, और फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस ये हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, अतिरिक्त सब्जेक्ट हैं, बाकी ये लेते हैं अगर साइंस वर्ग में जाते हैं तो, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं कि इसके बाद हमें कौन कौन सा चीज़ मिलने वाला है, मतलब ऐसे जॉब वगैरह, तो पीसीएम वाले को देखिए इंजीनियर बन सकते हैं, वो एनडीए में जा सकते हैं, बीटेक वगैरह कर सकते हैं, या मोर और भी ऑप्शन खुलते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं पीसीबी वाले बच्चे क्या करते हैं, तो डॉक्टर, फार्मेसी, नर्सिंग ये कर सकते हैं। और इन दोनों को कोई भी कुछ भी किया है तो एक है आप टीचिंग भी कर सकते हैं। टीचिंग आपका ओवरऑल सभी में चलने वाला है। तो यहाँ पर क्योंकि टीचर आप बनेंगे तभी तो पढ़ाने वाला कोई रहेगा, तो टीचर कोई भी किसी भी विषय को पढ़े रहेगा तो टीचर बन सकता है। टीचर एक हमारा ऑलराउंडर जॉब है। यहाँ पर देखते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो आर्ट्स वाले जो कला संकाय के होते हैं, यानी कला वर्ग वाले होते हैं, तो इसमें मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं, जो कि देखते हैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स होता है, सोशलॉजी होता है, सिविक्स होता है, मतलब इसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। इतने सब्जेक्ट होते हैं।
हमारे मुख्य रूप से इसमें और होता है होम साइंस होता है जो यहाँ पर डालते हैं, तब इसको हम ऑप्शनल में रख दें क्योंकि होम साइंस कभी कोई लेता है तो कभी कोई नहीं लेता है, इसलिए इसको हमने अतिरिक्त विषय में डाल दिया। तो अतिरिक्त विषय में हमारा हो गया साइकोलॉजी, एजुकेशन, होम साइंस, फिलॉसफी, फाइन आर्ट्स। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट हो गए। और इसमें से रही बात कौन कौन से हमें जॉब्स के बारे में हम जा सकते हैं, तो ये सब पढ़े रहेंगे तो आप यूपीएससी में यूपीएससी ऐसा नहीं किसी में से ये भी पढ़े, कोई भी पढ़े रहेंगे तो यूपीएससी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसको पढ़े रहेंगे क्योंकि जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है, ये सब बहुत ही एक पार्ट बन जाता है अच्छा यूपीएससी में, इसलिए इसको किए रहते तो यूपीएससी आप बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो यूपीएससी हो गया, टीचिंग होगा ही, लॉ आप कर सकते हैं और जर्नलिज्म आप कर जा सकते हैं, लिटरेचर वाले रास्ते पे जा सकते हैं, साहित्य वाला। तो ये सारे बाकी जो भर्ती होती है, जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं, वो तो सभी जो भी पढ़े रहेंगे सब वो कर सकते हैं क्योंकि किसी में कोई डिप्लोमा वगैरह लगता है वो एक्स्ट्रा होता है। कॉमर्स वाले बच्चे जो लेना चाहते हैं उसमें कौन कौन सा होता है, अकाउंटेंसी उनको मिलने वाला है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ मिलेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स मिलेगा और साथ तो ज़रूर रहेगा, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी ये भी रहेगा। अतिरिक्त सब्जेक्ट में देखते हैं तो मैथमेटिक्स वो ले सकता है, मैथमेटिक्स के साथ ये सारे सब्जेक्ट जा सकता है। और उसके साथ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज होता है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेज वो भी उनको मिलता है अगर लेंगे तो, और कंप्यूटर साइंस भी मिलता है। तो इन सब में आप चूज कर सकते हैं। एक बात और है कि आप 5 सब्जेक्ट चुनते हैं, कितने 5 सब्जेक्ट आप कहीं से भी चुन सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और इससे आप बनने वाले हैं तो क्या बनेंगे, सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, आके बीकॉम इससे कर सकते हैं, बीकॉम का रास्ता पकड़ सकते हैं, और बैंकिंग और एमबीए ये सब इनको करने के बाद कर सकते हैं। अगला बचता है ऑप्शनल, एक ग्रुप होता है या वर्ग होता है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर या वोकेशनल। तो कंप्यूटर या वोकेशनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए कंप्यूटर साइंस होता है, जो कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो पर्सनली जरूर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो उसको भी देखना है जरूर, अगर आप कंप्यूटर उसके साथ साथ वेब डिजाइनिंग भी आपको मिलने वाली है क्योंकि जितने भी आपके ये वेब मिलते हैं वो वेब की डिज़ाइन कैसे की, इसका डेवलप कैसे हो रहा है, तो सारी चीज़ें आपको वेब डिजाइनिंग वगैरह कोर्स में मिलेंगे। एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप इनमें भी सब्जेक्ट कुछ होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री है, से जो कुछ चीज़ें होती हैं वनस्पति से जुड़ा हुआ, और तो उनका एग्रीकल्चर एक अभी आ जाता है, उसको हम डिटेल कभी किसी अलग पार्ट में बनाएंगे, एग्रीकल्चर वर्ग का डिटेल बनाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर या एक और बच जाता है सब्जेक्ट जो आर्ट कला, उसको भी हो सकता है अलग सब्जेक्ट में बताएं। वैसे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट होता है, आप वोकेशनल अलग सब्जेक्ट होता है, उसको आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप अलग अलग एक सब्जेक्ट हो सकता है, मल्टीमीडिया सब्जेक्ट, ये सब हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं एग्रीकल्चर को छोड़ करके, ओके। तो यहाँ पर इतने सब्जेक्ट हैं। अब रही बात इनमें से कौन चूज करना है, आपको कन्फ्यूजन अभी भी हो रहा है तो मैं बताता हूँ। अगर आपको पहले तो इस तरीके से अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुने, तो मैं बोलता हूँ आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन सब सब्जेक्ट्स में, मतलब इन सब जो पोस्टेज हैं जो आप करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, एनडीए करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, या आप फार्मेसी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में सीए, सीएसबी का क्या करना चाहते हैं, पहले ये निर्धारित करना है, ठीक है, ओके। अगर आप ये निर्धारित कर लें तो उसके हिसाब सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट के आधार पर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर आप बताइए कि मैं सब्जेक्ट कौन चूज, तो मैं अपने राय से मैं बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा पहले अपने पीछे के स्टेप को देखिए, पीछे से स्टेप का मतलब है आप 10th लेवल को अपना देखिए, 10th में हम किस सब्जेक्ट में अच्छा थे, कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा था। अगर आपका मैथ्स ठीक हो ना तो आप इंटर में मैथ ले लीजिए, क्योंकि मैथ अगर ले लेंगे तो आपका जो रास्ते होंगे ना, बहुत सारे वो रास्ते खुल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें, आप कोई भी फॉर्म फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो मैथ्स के ही जरिए से फिल होते हैं, उसमें कोई और विषय काम नहीं करता है, ठीक है।
लेकिन अगर आपका मैथ नहीं तगड़ा है तो आप उसकी जगह पे बायोलॉजी भी ले सकते हैं, वो भी आप साइंस के अंदर ही आएंगे, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका बायोलॉजी भी नहीं है, अगर आप देखिए बायोलॉजी ले रहे हैं तो आपको ये रास्ता पकड़ना, डॉक्टर अगर फार्मेसी करना है तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा, और बीटेक इंजीनियरिंग सब करना है तो आपको ये मैथ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इन सबको न ले तब भी एक अच्छा रास्ता मिले तो आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, इनमें से वो भी एक ऑप्शन होगा। आज के ज़माने में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इससे फॉर्म फिलअप मिलेंगे, प्राइवेट जॉब्स भी मिलेंगी, उसके साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स ले लीजिएगा, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो अब ज़रूरत नहीं है लेने की, बायोलॉजी ले लीजिएगा, बाकी या इसमें से चूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको वो सब नहीं आता है, साइंस में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप साहित्य में आइएगा, आर्ट्स में आइए, तो आर्ट्स में आप इन सब सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। और इसमें भी चूज करना हो तो मैं बोलता हूँ आप हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा, उसके साथ साथ इंग्लिश में एक ले लीजिएगा, साथ ही साथ हिंदी मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए हिंदी आप बोलेगा सर हिंदी क्यों नहीं, इसके साथ संस्कृत भी आती है, अगर लेंगे मैंने लिखा नहीं है तो हिंदी आप मत लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इंग्लिश ले लेंगे तो एक लैंग्वेज हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका हिस्ट्री ले लीजिएगा या ज्योग्राफी या सिविक्स इनमें से ले लीजिएगा, और आपका इससे जुड़ा हुआ आप इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा। इन सब सब्जेक्ट लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इससे बीए करेंगे ना तो बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और आगे चल के आप चाहे जो भी करेंगे, तो अगर लड़की है तो आप होम साइंस भी ले सकते हैं, इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यूपीएससी या टीचिंग ये लाइन में आपको ये सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तरीके पड़ेगा, और बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा किया जो आपने बता दिया। और इस तरीके से कॉमर्स में अगर आप आते हैं, सीए बनना चाहते हैं, सीएस बीकॉम कुछ भी बनना चाहते हैं, तब आपको कैसा ये सब आप कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप मतलब इन सब में सीए सीएस कुछ बनना है तो आपको ये जरूर लेना पड़ेगा, कॉमर्स वाली लाइन पकड़ना पड़ेगा, ये मान के चलिएगा। अगर आपको बैंकिंग संबंधी काम पकड़ना है, जॉब करना है, सीए सीएस ये सब एमबीए करना है, तो आप ज़रूर कॉमर्स पकड़िएगा, बहुत ही प्रॉफिट है इसमें भी। और इसमें प्रॉफिट के बारे में बात, कंप्यूटर में आप पकड़िए, कंप्यूटर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करेंगे, ऐप डेवलपिंग करेंगे, या कोई भी अदर चीज़ें सीखते हैं ना, तो वो भी आपको इनमें बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा करने वाली है। मतलब फ़ायदा क्या, मतलब जॉब्स मिलने वाला है। लेकिन एक बात है, ये मत समझिएगा कि सरल पड़ता है, कठिन ये भी पड़ता है। जो इसमें लैंग्वेजेज आती हैं, कभी कभी आप देखेंगे ना, सी लैंग्वेज, सी शार्प, एसक्यूएल, पाइथन, या आपका बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, वो सारे जावा लैंग्वेज, ये सभी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेंगे, मैथ से कम नहीं पड़ता है, इसलिए सोच समझ के लीजिएगा, वो भी कठिन पड़ता है। हाँ, आपका जॉब तो प्राइवेट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, और आज के ज़माने में एआई ज़माना आ रहा है, धीरे धीरे कंप्यूटर के बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। तो एग्रीकल्चर तो आपका अलग पड़ जाए, उसका अलग विषय में एक अलग वीडियो लेकर के आ जाओगे। एग्रीकल्चर अलग चीज़ें हो जाती हैं, वो एक अलग ही ग्रुप मान लीजिएगा, उसमें आता है वो, ठीक है, वो कंप्यूटर से अलग हो जाता है। और अगर हाँ, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जैसे रेलवे में फिलअप फॉर्म करते हैं, तो आप मैथ के रहेंगे तो फॉर्म आराम से डाल सकते हैं। लेकिन एक बात है, उसके साथ साथ आपको आईटीआई अगर आपका रहेगा, ट्रिपल सी रहेगा, तो आईटीआई तो आपको किसी न किसी ट्रेड में करना पड़ेगा। जैसे एएलपी का फॉर्म भरते हैं तब आपको मैथमेटिक्स किए रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको रेलवे में बहुत अच्छे तरीके से मैथ का काम पड़ जाता है। तो ये मैथ का आपका कहीं से भी हो फॉर्म आपको डालने को मिल जाएगा, तो आप मैथ से कर सकते हैं इसमें। बाकी आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने बोला कि वो ऐसा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सभी रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट से पढ़ते हैं तो सभी में आपको स्कोप है, कोई रास्ता बंद नहीं है। बस पढ़ने की हिम्मत चाहिए, आगे के लिए करना कुछ है, हमें एक रास्ता पकड़ना है, उसी पे अटल रहेंगे, उसी को करके मानेंगे, कर लेंगे तो सभी में रास्ते हैं। और बैठे रहेंगे, नहीं कर पाएंगे तो किसी में रास्ते नहीं है। बहुत सारे लोग बीएससी एमएससी करके ऐसे बैठे हुए हैं, मैथ से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत समझिएगा, बल्कि आप इसमें कंप्यूटर में कर लीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी प्राइवेट आराम से, और इससे करने से प्राइवेट जॉब कुछ नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ये मान के चलिएगा। तो आप कंप्यूटर भी कर लीजिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड तो बहुत अच्छे तरीके पर, या आप बैंक कॉमर्स कर लीजिएगा तब भी, ओके। तो थोड़ा सा मोबाइल आज हीट हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करना चाहिए तो कमेंट कर दिए। हाँ, मैथ सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो मेरे चैनल पर एकदम मैराथन की वीडियो है। मैराथन मतलब एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, कंबाइन क्लासेस, उसमें सारी चीज़ें से अंडर रूट, पूरा अंडर रूट का किस्सा खत्म है 2-3 घंटे, दशमलव का पूरा अंडर मतलब 4-5 घंटे में ख़त्म है। ऐसी वीडियोज हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे की, जो भी टॉपिक उठाए हैं पूरा ख़त्म कर दिए हैं। अगर वो सारी वीडियो देख लेंगे तो मैथ आपका बहुत तेज़ हो जाएगा, आप 11th में मैथ लेने लायक हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा। वो वीडियो तो इंग्लिश भी एकदम बेसिक से जोड़ कर बताए हैं, अगर उसको देखना चाहते हैं उसको जाके भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इंग्लिश की भी है एकदम बेसिक से, 1-2 हज़ार वीडियोज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर यही वीडियो मैं इस बोर्ड पर बनाता तो लोग बहुत रिस्पॉन्स देते, लेकिन ठीक है, आप सबका मैटर अच्छा है, सभी चीज़ जगह मिलेगा।
देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर बहुत सारे मैटर हैं, तो सपोर्ट करिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, मेरी सेकंड चैनल का नाम है, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पर ही नहीं सर्च कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका प्यार दुलार जरूर बना रहेगा। मैं समझता हूँ जो वीडियो देख रहे होंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सेकंड चैनल मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके